हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई एक नंबर है हमारे पास जिसको हमने सबसे पहले क्या किया, उसमें से हमने हाफ को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया हमने कितना उस नंबर में से, हाफ। फिर जो हमारा आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया अगेन हाफ से, फिर हमें आंसर कितना मिलेगा 1/8। ये तो है क्वेश्चन कि कोई एक नंबर है जिसमें से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो हमारे पास आया उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें कितना मिलेगा 1/8। तो स्टार्ट करते हैं। हमें वो नंबर नहीं पता जिसमें से हमको क्या माइनस करना है, हाफ को माइनस करना है, तो उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x। तो लेट द नंबर बी x। हमने क्या किया, जो नंबर है जिसमें से हमको लेस करना है उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x, क्योंकि हमें नंबर पता ही नहीं है। तो लेट द नंबर बी x। अब देखो जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है ना, हम बिल्कुल वैसा वैसा करेंगे। हमने नंबर मान लिया x, ठीक है, लिख लीजिए x। उसने बोला कि इस x में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ, तो ये हाफ माइनस कर दिया। फिर उसने बोला कि इनको माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई 1/2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं ना, यानी कि ये सॉल्व होने के बाद किससे मल्टीप्लाई होगा, ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा। देन यू गेट कितना 1/8, यानी उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/8। यही तो ये बोल रहा है कि आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, तो रिमेनिंग को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, आपको क्या मिलेगा 1/8। तो यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। इक्वेशन समझ में आई। कोई नंबर है जिसमें से हाफ को माइनस किया, जो आया उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो हमें कितना मिलेगा 1/8। ये तो बन गई आपकी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी जिसके साथ x है एक बार उसको वहीं छोड़ो, और बाकी का जो भी नंबर है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड, नंबर्स को हम एक तरफ करेंगे। तो ये आ गया x - 2 इक्वल, यहाँ ऑलरेडी 1/8 है, लिख दिया। इस नंबर को इस नंबर के पास लेकर जाएंगे तो इधर ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। दूसरी चीज़ ये है फ्रैक्शन में। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो ये 2 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। समझ में आया। जब अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। तो 2 तो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे तो यही एग्जैक्टली आप इसको लिख देंगे सेम, x - 1/2 इक्वल 1 से 1 कैंसिल करो, नहीं भी करते हैं तो वही आता है, तो कोई मतलब नहीं है। 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। कितना है आपके पास, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब हमारे पास x के पास क्या बच रहा है यहाँ पे, -1/2। ठीक है, x को तो हमें सिंगल ही रखना होता है ना, क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो x की निकालनी है। तो x को हमने यही रखा इक्वल, यहाँ पे 1/4 है, इसके पास हम किसको लेकर आ रहे हैं 1/2 को। ये 1/2 यहाँ पे किस में है, माइनस में है ना, तो इसको जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1/2। याद रखना है आपको, इसको रिवर्स, इसको उल्टा नहीं करना है, इसको आप एज इट इज़ सेम लेके जाओगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में जाता तो भी ये रिवर्स होता। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दिया। ठीक है। अब आते हैं इधर, ये x इक्वल, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ देखिए एलसीएम कैसे लेना है, 4 और 2 का, दोनों में से छोटा नंबर है 2, अपनी ही टेबल में आता है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए 2 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अगेन हम लेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 1 का 1। एलसीएम कितना आया, 2 × 2, एलसीएम कितना आ गया 4। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया आपके पास 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि ये 4 आ जाए 1 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि ये 4 आ जाए 2 से, तो 1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1, प्लस इस 2 को भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। देन 1 + 2 कितना होता है हमारे पास 3, अपॉन में हमारे पास है 4। हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/4, यानी कि वो जो नंबर जिसमें से हमको ये हाफ लेस करना था फिर मल्टीप्लाई करना था, वो नंबर है हमारा 3/4।
4, ये हमारा हो गया आंसर। फिर भी अगर आपको डाउट है कि ये 3/4 आंसर सही है नहीं, तो आप इसको इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। यानी इस 3/4 को, ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है ना, तो इस x की जगह पे आप 3/4 रख के अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपका आंसर 1/8 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। चलिए वेरीफाई करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है वेरीफाई करने के लिए, तो अगर आप नहीं भी करेंगे देन इट्स फाइन, बट अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। x - 1/2, x है हमारा 3/4, हमने लिख दिया x की जगह 3/4, - 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यही है इक्वेशन। इसको हमें लिखना नहीं क्योंकि ये तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 4 ही आता है। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 4 आएगा। तो ऊपर भी इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से किया तो 3, -1 को 2 से किया तो 2, मल्टीप्लाई 1/2। सॉल्व करिए, 3 में से 2 लेस किया, कितना आया 1, अपॉन में 4, मल्टीप्लाई हाफ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 1 से किया तो 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, दैट इज़ आवर आंसर। और ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/8, और यहाँ हमारे क्वेश्चन में भी कितना गिवन था 1/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 154 मीटर, और उसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इसने हमें क्या बोला है कि जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर मोर देन, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो ब्रेथ है ना उसके दोगुने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो यानी कि इसमें हमें ब्रेथ तो पता ही नहीं है, तो हम उसका दुगना कैसे करेंगे, उसका डबल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रेथ को लेट करते हैं, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल इज x। हमने जो पूल की ब्रेथ है उसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमारा जो लेंथ है वो कितना हो गया 2x + 2, ट्वाइस बोला था ब्रेथ का, तो x का ट्वाइस कितना होगा 2x, और 2 मीटर मोर देन बोला लेंथ को, तो +2 कर दिया हमने। तो ये हमारे पास हो गई ब्रेथ, ये हो गया हमारे पास लेंथ। और क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, पेरीमीटर कितना दिया है 154 मीटर। तो अब हम यहाँ लगा देंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ अ पूल, फॉर्मूला क्या होता है 2l + b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है 2l + b, तो उसने रेक्टेंगुलर पूल बोला है ना, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2l + b। पेरीमीटर कितना गिवन है 154, 2l कितना है हमारे पास, लेंथ कितनी है 2x + 2, ब्रेथ कितनी है हमारे पास x, आ गया x। सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 154 = 2x में 2 ऐड नहीं हो सकता, लेकिन 2x + x कितना होता है 2x में हम एक और x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और प्लस का 2। आगे ये 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है। देखो ये ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को तो हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं। आप 3x में 2 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ क्या है x है, और इसके साथ x नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेकर आएंगे इस नंबर के पास, क्योंकि ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि अपॉन में 2। यहाँ कितना बचा 3x + 2। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 77 = 3x + 2। 3x में 2 तो ऐड नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 77 के पास लेकर आएंगे। तो ये अभी किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल में 3x। दोनों को लेस किया तो कितना आया 75 = 3x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हम रखेंगे x। यहाँ 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25 मीटर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में है, मीटर में है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में। तो ये तो आया x, और x हमने क्या माना था, x था हमारे पास ब्रेथ। ब्रेथ कितनी थी x, यानी कि ये जो x आया है ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। कितना आ गया 25 मीटर।
अब करते हैं लेंथ की बात। तो लेंथ उसने क्या बोला था कि लेंथ जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस है, यानी कि 2x है और उसमें 2 ज़्यादा। तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, तो हम मल्टीप्लाई रखेंगे। और x की वैल्यू कितनी है 25, तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे 25, और यहाँ पे क्या है +2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25, सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 +2, कितना हो गया 52 मीटर। तो ये आ गई आपके पास लेंथ और ये आ गई आपके पास ब्रेड्थ। क्वेश्चन कंप्लीट।